Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. वेलकम टू मलिक अली एकेडमी। आज के लेसन में हम ग्रोथ रेट फॉर एन एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉमन ग्रोथ रेट्स विद प्रॉब्लम साइज n। अच्छा, हम जब भी n का जिक्र करेंगे अपने इस लेसन में, आप लोग जहन में रखिएगा n का मतलब है नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। ये हमारे ग्रोथ फंक्शंस हैं मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स के। कोई भी एल्गोरिथम है उसका ग्रोथ फंक्शन है, फर्ज कर लें c, दैट इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट ग्रोथ फंक्शन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनपुट साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इनपुट है, चाहे 1 एलिमेंट हो चाहे 1 मिलियन एलिमेंट हो, जो हमें रिजल्ट रिटर्न होगा वो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर होगा। ये मतलब होता है c का कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं लॉग ऑफ n। लोगैरिथमिक फंक्शन है। अगर आपका एल्गोरिथम log ऑफ n के हिसाब से ग्रो कर रहा है तो इसके क्या मायने हैं, ये हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, अच्छा याद रखिएगा कंप्यूटिंग के अंदर हम जब भी log की बात करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये हम बेस 2, log टू द बेस 2 ऑफ n, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि लॉग हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान है, बेस 2 का लॉग तो इंतहाई आसान है और आप सब लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए इनपुट साइज है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट साइज, और मैं यहाँ आपको बताता जाता हूँ। देखें 2 की पावर के हिसाब से चलता है। 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। अगर इनपुट साइज 2 है तो लॉग इसका क्या है 1। 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। अगर इनपुट साइज 4 है तो लॉग इसका है 2। 2 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब है 8। इनपुट साइज अगर 8 है तो लॉग इसका क्या है 3। 2 रेज टू द पावर 4 16। अगर इनपुट साइज 16 है तो लॉग इसका 4 है। 2 रेज टू द पावर 5 32। अगर इनपुट साइज 32 है तो लॉग इसका क्या है 5। 2 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। इनपुट साइज 64 है, लॉग इसका क्या है 6। ये आप यहां पे मैच भी कर सकते हैं। ये देखें 6 को यहाँ पे शो किया गया है। इसी तरीके से जो 4 है, ये देखें यहाँ पे 4 शो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया हुआ है सारा, ये लॉग फंक्शन है। अब आप इसको देखें जरा कि अगर इनपुट साइज ये आप कैलकुलेट करते जाएं ऊपर से, ये आते आते हम ये लास्ट वाला आप कैलकुलेट करें, इट इज ओवर 1 बिलियन। 1 अरब से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। 1 अरब 7 करोड़ 37,41,000 से ज्यादा ये एलिमेंट्स हैं। और इसका क्या आ रहा है हमारे सामने लॉग, इसका हमारे सामने आ रहा है 30। यानी 1 बिलियन एलिमेंट्स को वो 30 कंपैरिजंस के अंदर सॉल्व कर सकता है जो भी प्रॉब्लम है। 30 कंपैरिजंस का मतलब है आज के मॉडर्न सिस्टम में लेस देन अ सेकेंड वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे देगा, अगर इसका जो रनिंग टाइम है वो log n है। तो log n इज एन आइडियल थिंग। वैसे आइडियल तो कांस्टेंट टाइम है, मगर कांस्टेंट टाइम अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हमारी कोशिश होती है हम log n तक ले आए या n log n तक ले आए। ठीक है, तो ये है log का मतलब। तो प्रोबेबली अब आपको log का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आप log कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे कैलकुलेटर के जरिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। नॉर्मली कैलकुलेटर्स के अंदर जो log होता है वो log बेस 10 का होता है। तो किसी भी बेस में अगर आपको log को कन्वर्ट करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं अभी। फर्ज करें कैलकुलेटर है, उसमें आपका log बेस 10 है, तो आप क्या करेंगे, आपने log 2 में निकालना है मामला। तो आपने log ये जो बेस 10 है, आपने कोई भी आप log कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्ज करें आप 100 का log बेस 2 निकालना चाहते हैं, तो आपने 100 का log 10 लिया और इसका log 10 ही का आपने डिवाइड कर दिया बेस इसके 2 से। ठीक है, यानी कि log ऑफ 100 डिवाइड बाय log ऑफ 2, दोनों की बेस 10 है, और ये आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट log टू द बेस 2 ऑफ 100।
याद रखिएगा, कैलकुलेटर के जरिए अगर आपने कैलकुलेट करना हो और आपके पास log 2 मौजूद ना हो तो आप इस तरीके से log 2 सॉल्व कर सकते हैं, log 2 निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं ग्रोथ फंक्शंस, ये मोस्ट एफिशिएंट से लीस्ट एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहे हैं, यानी कि ये मोस्ट एफिशिएंट है, मोस्ट एफिशिएंट, और यहां पे ये है लीस्ट एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे मैं बात टाइम के हिसाब से कर रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को। तो ये तरतीब है। सबसे ज्यादा आइडियल जो है नंबर 1 वो कांस्टेंट है, फिर 2 log n, तीसरे नंबर पे log स्क्वायर n, चौथे नंबर पे n, पांचवें नंबर पर n log n, फिर छठे नंबर पे n स्क्वायर, सातवें पे n क्यूब, आठवें पे 2 रेज टू द पावर n, नाइन्थ नंबर पर इसके बाद जो हमारी चीज आती है वो होता है n फैक्टोरियल। ये नाइन्थ नंबर का n फैक्टोरियल और ये 2 रेज टू पावर n, ये जो एक्सपोनेंशियल है, ये प्रैक्टिकल नहीं होते अगर ये आपके एल्गोरिथम का फंक्शन आ रहा है ग्रोथ फंक्शन, तो ये एल्गोरिथम जरा सा भी कोई बड़ा डेटा सेट नहीं सॉल्व कर सकता। आपके लिए इसको इम्प्रूव करना जरूरी होगा, ठीक है। तो कोशिश हम करते हैं कि n log n एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, log n मिल जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। अभी मैंने आपको log का बताया, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर हमारा n log n तक चला जाए तो ये बहुत ही अच्छा समझा जाता है। इसके बाद फिर इतना अच्छा नहीं समझा जाता, इसके बाद हमें जरूरत महसूस होती है कि इसको किसी तरीके से इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये सारे हमारे फंक्शंस थे और इनकी तरतीब अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये देखें, हम यहाँ पे कंपैरिजंस कर रहे हैं अपने फंक्शंस की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने क्या किया, हमने एक इनपुट लिया है जो कि 1000 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास 1000 एलिमेंट्स का इनपुट है। अगर log n है हमारे पास तो वो 10 कंपैरिजंस के अंदर मामला हल कर रहा है, यानी कि अगर हमारे एल्गोरिथम का जो ग्रोथ फंक्शन है वो log n है तो हम 10 कंपैरिजंस में अपना मसला हल कर लेंगे। अगर स्क्वायर रूट ऑफ n है तो 32 कंपैरिजंस में हल करेंगे, प्रोवाइडेड दैट नंबर ऑफ इनपुट विल रिमेन द सेम, दैट इज 1000 एलिमेंट्स। अगर ये n है, लीनियर है फंक्शन, n है बिल्कुल, तो फिर 1000 कंपैरिजंस चाहिए। n स्क्वायर है तो फिर 1000 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1000, n स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ 1000 कंपैरिजंस, ठीक है। 2 रेज टू द पावर n अगर है, इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर 1000 कंपैरिजंस, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाएगा। फिर उसके बाद n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप देख सकते हैं रनिंग टाइम, ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितनी ज्यादा है, और हमारे पास एलिमेंट्स अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, किस किस्म के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कंपैरिजंस हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से आपको सैकड़ों हजारों साल चाहिए होंगे इस किस्म के एल्गोरिथम में। अगर आपके पास डाटा सेट है 1000, 2000, 5000 एलिमेंट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल आप इसको कर सकते हैं आसानी के साथ। ये जनाब ग्राफ प्लॉट हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट टाइम है वो तो भाई यहाँ पे चलेगा, ये ध्यान में रखें, कांस्टेंट टाइम ये चलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें करीब करीब सारे ये फंक्शंस चल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर इनपुट साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो तकरीबन तमाम एल्गोरिथम्स कमोबेश एक ही जैसा बिहेव करेंगे अगर इनपुट साइज बहुत ही छोटा है। लेकिन अगर इनपुट साइज आपका बड़ा है तो फिर आपके लिए परेशानी वाली बात है, और आपको देखना होगा कि आपके एल्गोरिथम का ग्रोथ फंक्शन क्या है। तो फिर कांस्टेंट के बाद जो एल्गोरिथम का ग्रोथ फंक्शन जो आइडियल है वो कौन सा है, log n, अभी हमने जिक्र किया है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ n, फिर n, फिर उसके बाद n स्क्वायर, इसी तरीके से n क्यूब होगा, ठीक है। फिर 2 रेज टू द पावर n, ये तो बहुत ही हाई लेवल पर चला जाएगा। आपको आप ज्यादा बड़ा डेटा सेट इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 रेज टू द पावर n और n फैक्टोरियल मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है कि ये इतने अच्छा इनका ये ग्रोथ रेट नहीं है। इनका ग्रोथ रेट तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसमें हम ज्यादा बड़ा डेटा सेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। n स्क्वायर भी इतना अच्छा नहीं है मगर फिर भी चलने के लायक है, इसमें इतना मसला नहीं है। मगर इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, n स्क्वायर से ऊपर। आगे चलें।
अगेन ये सब डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा सेट है वो कितना बड़ा है। अगर आपका डाटा सेट 5-10 एलिमेंट्स का है तो ठीक है, फिर तो एन फैक्टोरियल भी चलेगा। लेकिन अगर आपका डाटा सेट जो है वो मिलियंस ऑफ आइटम्स हैं, तो फिर उसमें क्वाड्रेटिक से ऊपर अगर आप जाते हैं, क्यूबिक और उससे आगे आप जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। प्रॉब्लम 1, इफ एन एल्गोरिथम टेक्स 1 सेकंड टू रन विद अ डेटा साइज 8, what is the time requirement for that algorithm with data size of 16? If its order is 1, यानी कि constant, log of n, order of n, order of n log n, order of n square. अब देखते हैं हम सारे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपके सामने। तो सबसे पहली चीज ये है कि 1 सेकंड लगता है जब डाटा साइज 1 होता है। फर्स्ट करें, मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। अगर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता डाटा साइज 1 एलिमेंट का हो या 1 मिलियन एलिमेंट का हो, जो उसका टाइम है वो सेम रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ 1 है, दैट इज कांस्टेंट, तो टाइम आपका बिल्कुल सेम रहेगा। पहले भी 1 सेकंड में हो रहा था और अभी भी 1 सेकंड में ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम log n की तरफ। जब log n पे हम आते हैं तो पहले हमारे पास n क्या था और अब n क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे पास n था 8, ये देखें n हमारे पास 8 था, और बाद में वो कह रहे हैं n को आप 16 कर दें और आप बताएं कि क्या टाइम लगेगा। तो जब हमारे पास log n यानी कि log 8 था, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था 1 सेकेंड में। ठीक है, अच्छा log ये जो 8 है, अच्छा मैं बेस 2 बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप लोग ये अंडरस्टूड बात है कि बेस 2 ही के हम लॉग की बात करेंगे अपने पूरे लेसन में। ठीक है, तो log ऑफ 8 जो है वो आप लोगों को मैंने दिखाया था 3 है log ऑफ 8, यानी कि जब हमारा जो रेट ऑफ कंपैरिजन यानी कि जो था, जब 3 कंपैरिजन हमें करने थे तो हमें 1 सेकेंड लग रहा था, और अगर हमें एक कंपैरिजन करना होगा तो 1/3 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम log ऑफ 16। अब log ऑफ 16 कितना है भाई? log ऑफ 16 इज 4, तो क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 16, और log ऑफ 16 मैंने आपको बताया था 2 raised to the power 4 is equals to 16। log ऑफ 16 इज 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। इसको हम 4 से रिप्लेस कर देते हैं। 4 से रिप्लेस करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 4/3 सेकेंड्स। ठीक है, तो 4/3 सेकेंड्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, यानी 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है n, यानी कि बिल्कुल लीनियर फंक्शन है n। तो जब 8 था हमारा डेटा साइज तो हमें 1 सेकेंड लगता था। जब 1 होगा डेटा साइज तो फिर क्या लगेगा? 1/8। और जब 16 होगा डेटा साइज तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं n log n कैसे काम करेगा। n log n क्या कह रहा है भाई? n log n का मतलब ये है 8 log ऑफ 8। कितना ले रहा था? 1 सेकेंड। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलें। 8 log ऑफ 8 क्या है? 3, यानी कि 24 कंपैरिजन हो रही थी 1 सेकेंड में। तो 1 कंपैरिजन होगी 1/24 सेकेंड्स में। ये क्या होगा? 1/24 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 16 क्या है? log ऑफ 16 है 4। अभी हम कर चुके हैं सॉल्व। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 6 24,
4 1s are 4 और 4 6 are 24, 2 3s are 6, 2 8s are 16 is equals to 8/3। ये कोई 3 सेकंड से कम टाइम बनता है। ये हमारा आ रहा है किसका, n log n। आगे चलते हैं, n स्क्वायर। n स्क्वायर कंपैरिजन अगर हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 8 स्क्वायर कंपैरिजन थी तो हमें 1 सेकेंड लग रहा था, 1 स्क्वायर कंपैरिजन होगी तो 1/8 स्क्वायर सेकेंड्स लगेंगे, और 16 स्क्वायर कंपैरिजन्स होंगी तो 1/8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 स्क्वायर। या आप इसको सॉल्व कर लें, 16 स्क्वायर है मेरे ख्याल से 256 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये आपका कर लिया। इसी तरीके से आप n क्यूब अगर है तो वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है आपको, ये आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं कि इफ एन एल्गोरिथम टेक्स 0.5 मिलीसेकंड फॉर इनपुट साइज 100, हाउ लॉन्ग will it take for input size 500 if running time is quadratic या running time is n log n। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.5 मिलीसेकंड ले रहा है इनपुट साइज 100 के लिए, ठीक है, और ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनपुट साइज ऑफ 500, 500 के इनपुट साइज के लिए ये कितना वक्त लेगा। तो अगर क्वाड्रेटिक रनिंग टाइम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डील कर रहे हैं n स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट साइज 100 था, तो दिस इंप्लाइज दैट 100 का जो स्क्वायर है, इतनी कंपैरिजंस होती हैं 0.5 मिलीसेकंड्स में। 1 मिलीसेकंड में अब असल में हमने टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनपुट साइज 500। अच्छा, इनपुट साइज 500, ठीक है। अच्छा, अब हमें 1 का स्क्वायर अगर है तो ये है 0.5 मिलीसेकंड्स डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। How long will it take if input size is 500? अब 500 अगर input size है तो 500 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई बाय 500 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कर लें आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको देखें, 500 जो है 500 का स्क्वायर बनता है 25, 1 2 3 4 और 100 का है 10,000 और ये 0.5 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो 1 2 3 4 4 हमने ये काटे, 1 2 3 4 ये काटे, 25 इंटू 0.5 ये आया 12.5 मिली सेकेंड्स। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब अगर n log n है तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का तो हो गया, अब n log n को हम देख लेते हैं भाई। n log n का मतलब ये है कि 100 log of 100 ये होता है 0.5 मिली सेकेंड। इसका फैक्टर हम 1 कर देते हैं तो ये क्या होगा 0.5 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 100 log of 100। तीसरे नंबर पर 500 log of 500, अगर इनपुट साइज 500 है log of 500। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 log of 500।
ये 100 और 500 कट गए, 5 बचा यहाँ पे। log ऑफ 100 क्या है और log ऑफ 500 क्या है, इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी बताए हुए हैं किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम 3 देखें जनाब, इफ एन एल्गोरिथम टेक्स 0.5 मिलीसेकंड फॉर इनपुट साइज ऑफ 100, कैलकुलेट द इनपुट साइज दैट कैन बी सॉल्व्ड इन 1 सेकंड इफ आवर एल्गोरिथम हैज फॉलोइंग ग्रोथ फंक्शंस। अब ये जरा डिफरेंट प्रॉब्लम है। पहले तो हम कहते थे कि भाई 100 इनपुट साइज है तो 500 कितनी देर में होगा, 100 इतनी देर में होता है, 500 कितनी देर में होगा। अब ये जरा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि भाई 100 तो 0.5 मिली सेकेंड में होते थे, ये बताइए एक सेकंड में कितना इनपुट साइज हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जरा सा डिफरेंट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर को। लीनियर काम कैसे करेगा? लीनियर का मतलब है एन, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन है, ग्रोथ फंक्शन इसका एन है, ठीक है। 0.5 मिली सेकेंड में हम 100 कंपैरिजंस डील कर सकते हैं, तो 1 मिली सेकेंड में हम 100 डिवाइडेड बाय 0.5 कंपैरिजंस डील कर सकते हैं। और 1 सेकेंड में 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड्स। ये ज़हन में रखिएगा। तो 1000 मिली सेकेंड्स के अंदर 100 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मिली सेकेंड, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा कि एक सेकेंड में हम कितनी कंपैरिजंस कर सकते हैं। ये देखिए 1000 है और 2 जीरो और लगा दें तो ये 100 हो गया, डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये इसको 2, ये 2 लाख आंसर आया है इसका। 2 लाख कंपैरिजन कर सकता है ये 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। ये आपसे यही पूछ रहे हैं कि एल्गोरिथम जो है कैलकुलेट इनपुट साइज दैट कैन बी सॉल्व्ड इन 1 सेकेंड इफ आवर एल्गोरिथम हैज द फॉलोइंग ग्रोथ फंक्शन। अगर लीनियर फंक्शन है तो ये 2 लाख इनपुट ले सकता है। अब क्वाड्रेटिक को देख लेते हैं। फिर से वही हमारे सामने चीज है कि अगर 0.5 है मिली सेकेंड तो इनपुट साइज हमारा क्या था 100, मगर कंपैरिजंस कितने हो रहे थे, हम कंपैरिजंस के अंदर बात करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 100 का स्क्वायर कंपैरिजंस हम कर रहे थे, ठीक है। पहले लीनियर फंक्शन था तो हमने स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं थी, लीनियर में तो सिंपल हम n ले रहे थे। इसी तरीके से 1 मिली सेकेंड होगा तो कितनी कंपैरिजंस होंगी, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5। इसी तरीके से आपको 1 सेकेंड के अंदर यानी कि 1000 मिली सेकेंड में आपको करना है, तो क्या होगा भाई 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये आपको कुछ रिजल्ट देगा। मसलन क्या रिजल्ट देगा मैं अभी आपके सामने करता हूं। 100 को हम करते हैं स्क्वायर तो ये 4 जीरो हो गए, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। 0.5 को अगर आप करते हैं सॉल्व 1000 तो ये इसको 2000 में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ रहा है, मैं इसको आंसर को यहां पे लिख देता हूं। हमारे पास आंसर आ रहा है, ये आ रहे हैं 2 करोड़ कंपैरिजंस कर रहा है। मगर याद रखिएगा ये जो 2 करोड़ कंपैरिजंस हैं ये बराबर है n स्क्वायर के। बी अवेयर, हमें n स्क्वायर नहीं बताना है, हमें n बताना है, हमें इनपुट साइज बताना है, हमें n बताना है। ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं 2 करोड़।
इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अब हमारे सामने आ जाएगा n, और ये जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा कोई 447, यानी 447 एलिमेंट्स को हम डील कर सकते हैं 1 सेकेंड में, अगर हमारा फंक्शन क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो 447। अब आप यहां गौर कीजिए कि 0.5 मिली सेकेंड से हम 1000 मिली सेकेंड तक चले गए, यानी कि हमारा जो टाइम है वो 2000 टाइम्स बढ़ा है। टाइम जो बढ़ा है सॉल्व करने का वो 2000 टाइम्स बढ़ा है, जबकि जो हमारा इनपुट साइज है वो कोई 4.5 टाइम्स बढ़ा है। पहले इनपुट साइज 100 था, अब तकरीबन 450 हो गया है। तो इनपुट साइज जो है वो तो 4.5 टाइम्स बढ़ा है, जबकि जो सोल्यूशन का टाइम है वो 2000 टाइम्स बढ़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन किस तेजी के साथ ग्रो करता है। इसी तरह से क्यूबिक फंक्शन इससे भी ज्यादा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और फैक्टोरियल वो तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इस तरह से वो ग्रो करते हैं। तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता फिर उसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।